बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने पिछले लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को पढ़ने की जो है वो प्रोसेस को पढ़ने की शुरू किया हुआ था और उसके स्टेप्स हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के किए थे। तो स्टूडेंट क्लास 10th के यूनिट नंबर 1 है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने कल 3 स्टेप्स कर लिए थे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। 3 स्टेप्स कौन कौन से कर लिए थे स्टूडेंट्स? उम्मीद है आपने उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी याद कर लिए होंगे। तो आज हमने लर्निंग आउटकम हमने पहले लिख लिए हुए हैं। आज के ये आपने क्वेश्चन देख कर नोट कर लेने हैं यहाँ से और इन क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करनी है और इसको अच्छी तरह से आज के लेक्चर भी अंडरस्टैंड भी करना है। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर हमारा 4th स्टेप है वो है डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। ये हमारा पहला 4th स्टेप है। पहला स्टेप कौन सा था? हमने कल पढ़ा था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंदर हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली थी। दूसरा था हमारा स्टेप जिसमें स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, हमने एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना लिया था। और उसके तीसरा स्टेप था हमारा कि एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज के अंदर हमने प्रॉब्लम को डीकम्पोज कर लिया था छोटे छोटे पार्ट्स में, मैनेजेबल पार्ट्स में हमने ये कर लिया था। और उसके बाद अब हमने जो है वो डिज़ाइन एल्गोरिदम करना है। तो पहले हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, व्हाट इज़ एल्गोरिदम। व्हाट इज़ एल्गोरिदम। तो स्टूडेंट्स एल्गोरिदम की डेफिनेशन लिखते हैं। A set of algorithm can be defined as a set of steps to solve a problem, और यहाँ पर मैं अगर फाइनाइट कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। a finite set of steps, फाइनाइट मीन कि महदूद होता है। ये इसमें इसके महदूद टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। तो इसकी मेन फीचर देखें कि सेट ऑफ स्टेप्स है कि जिसकी मदद से हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉब्लम है टू फाइंड द सम ऑफ 4 नंबर्स। टू फाइंड द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द सम ऑफ 4 नंबर्स। 4 नंबर्स ये प्रॉब्लम है आपके पास। अब हम इसको लिखते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और हम इसको नंबर ऑफ़ स्टेप्स की फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखें नंबर 1 स्टेप हमें आप समझ लें कि जैसे एक आपके पास कैलकुलेटर है, तो हमने उसमें 4 नंबरों को ऐड करना है और उसमें सम करके हमें देना है। तो हमने उन चीज़ों को बताना है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स। नंबर 2 स्टार्ट प्रोसेस किया। नंबर 2 के अंदर हमने एंटर करवा लिए, एंटर 4 नंबर्स। मैं थोड़ा सिंपल करके लिख रहा हूँ इसको, एंटर 4 नंबर्स। स्टूडेंट 3rd में हमने इनको सम करना है, तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं या कैलकुलेट कह लेते हैं। कैलकुलेट सम इज़ इक्वल टू, हमने 4 नंबर्स को सम किया था तो हम इसको n0 प्लस n1 कर लेते हैं, n1 n2
n3 + n4। हमने 4 नंबर्स को ऐड कराना था, उसको लिख दिया। स्टेप 4, अब इसको शो कराना है तो डिस्प्ले कराने के लिए आउटपुट कराना है, तो ये डिस्प्ले सम, यानी कि हम डिस्प्ले करा देंगे आंसर को, या आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 5 स्टेप हमारा हो गया, एंड हो गया। यहाँ पर हमने यहाँ स्टार्ट किया था और उसके बाद एंड कर दिया। तो ये सिंपल सा एक हमने एल्गोरिदम लिया है जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो इसमें देखें 4-5 स्टेप है, महदूद सेट ऑफ स्टेप्स हैं। अगर लामहदूद हो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो इसलिए हम उसको फाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेप बनाते हैं। जितने स्टेप्स कम होंगे उतना ही एल्गोरिदम वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा और वो हमारे लिए बेहतर होगा। इसको मज़ीद भी हम एल्गोरिदम को आगे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के अंदर, इसलिए मैं इसको इससे आगे मूव करते हैं। तो ये तो हो गया डिज़ाइन एल्गोरिदम। तो स्टूडेंट नेक्स्ट फ्लो चार्ट है, ड्रा फ्लो चार्ट। तो इससे पहले एक टर्म हमने लिखी हुई है स्टूडेंट्स के शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन डेस्क चेकिंग। डिफाइन डेस्क चेकिंग, तो हमने जो एल्गोरिदम बनाया हुआ है इसको डेटा पुट करके, टेस्ट डेटा इसके अंदर पुट करेंगे और उसको पुट करके हम उसका आंसर निकाल के चेक करेंगे कि क्या वो सही वर्क करता है या नहीं करता। इसको हम, इस प्रोसेस को कहते हैं डेस्क चेकिंग। तो इसकी डेफिनेशन में मैं लिख देता हूँ। ये बहुत अहम प्रोसेस होता है, इससे हमारा टाइम सेव होता है। डेस्क चेकिंग क्या है? द प्रोसेस, it is a process to carefully observing the working of algorithm on the piece of paper, on paper में लिख रहा हूँ, on paper, by using test data। तो स्टूडेंट्स ये डेस्क चेकिंग की डेफिनेशन होगी। ये प्रोसेस है, अगर हम एक पेज निकालते हैं और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, हम इसको इसके ऊपर टेस्ट डाटा जो है, जो रेलेवेंट है नंबर्स, उसका करके हम उसमें सारी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप, जैसे ये हमारा एल्गोरिथम लिखा हुआ है वैसे वैसे हम करते जाते हैं। तो उस देखते हैं, आंसर निकालते हैं, आंसर सही निकल रहा है तो हमारा ये एल्गोरिथम सही वर्क कर रहा है। तो ये इस प्रोसेस को हम डेस्क चेकिंग कहते हैं। ये प्रोसेस इसलिए बहुत अहम होता है कि हमारा टाइम बच जाता है। अब हम इस एल्गोरिथम लेके बाद में अगले स्टेप्स जो है वो सॉल्व कर दें तो उसमें क्या होगा, बाद में हमें पता चले कि भाई ये एल्गोरिथम तो सही वर्क नहीं कर रहा, हमने टेस्ट नहीं किया अगर हो तो वो अगर वर्क नहीं सही कर रहा होगा तो क्या होगा, हमारा टाइम जो है वो टाइम इज़ प्रीशियस, तो टाइम जो है वो हमारा वेस्ट होगा। तो हम उससे बचने के लिए पहले ही इसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए डेस्क चेकिंग कर लेते हैं। तो अब इसके बाद जो है, जो दूसरा स्टेप है वो आ जाता है ड्रा फ्लो चार्ट। तो ड्रा फ्लो चार्ट इसी स्टेप का हिस्सा है। तो फ्लो चार्ट स्टूडेंट्स आपको पता है 8th क्लास में भी आपने उसको देखा, बनाया भी था, हमने उसकी प्रैक्टिस भी की थी। तो 8th क्लास में फ़्लो चार्ट जो होते हैं ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, लेकिन ये हमारे इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट भी इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसकी डेफिनेशन बोल दूँगा, तो वहाँ पर नेक्स्ट जो है इसकी शॉर्ट क्वेश्चन हम आगे भी इसका याद करेंगे। तो डेफिनेशन ये है, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द algorithm is called flow chart। The pictorial representation of the algorithm is called flow chart। तो ये पिक्टोरियल, हम इस जो स्टेप्स हैं इनको हम कर लेते हैं कि किस तरह से
पहला स्टेप है, इसको हम पिक्चर की मदद से कर लें। तो यहाँ पर छोटा सा मैं इसी को कर लेता हूँ। इस तरह से स्टार्ट किया, इसके अंदर स्टार लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारा एरो लगाया, इनपुट किया, इस इनपुट के अंदर ये लिख दिया। कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमने ये बना ली, रेक्टेंगल यूज़ होती है। फिर हमने डिस्प्ले कराना है, उसके लिए आउटपुट सिंबल यूज़ किया। डिस्प्ले कराने के लिए इसके अंदर ये हमने लिखना है, तो एंड कर लिया। उसके अंदर उसके लिए ओवल शेप ही हमारी होगी। तो ये इस तरह से एक ड्रा हो गया, इसके अंदर एंड लिख देते हैं। ये एक किस्म का, यही जो हमारा एल्गोरिदम था, इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गई। एल्गोरिदम का एक और भी फ़ायदा है कि इससे हमें कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं कि कोई इनपुट क्या होगी, प्रोसेसिंग क्या होगी और हमारी आउटपुट क्या होगी। तो ये एल्गोरिदम ये भी हमें चीज़ें बताता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो आपने आज जो सीखा है डिज़ाइन एल्गोरिदम, स्टेप नंबर 4, उम्मीद है आपको इसको समझ आ गई होगी। तो स्टेप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर स्टेप जो है ये है राइट द प्रोग्राम। राइट द प्रोग्राम, और इसका दूसरा नाम हम कहते हैं कोडिंग। राइट द प्रोग्राम कोडिंग। तो स्टूडेंट्स, तो आप राइट द प्रोग्राम में क्या करते हैं, ये जो हमारा एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हुए हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं उस प्रोग्रामिंग कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में, यानी कि प्रोग्राम के अंदर हम उनको सेट ऑफ स्टेप्स की फॉर्म दे देते हैं, जो हमने शुरू से ही पढ़ा है कि भाई प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो हमने वो पढ़ा हुआ है। तो ये जो हमने स्टेप्स लिखे हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमने क्या करना है, हमने इस स्टेप के अंदर यूज़ करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। और हम करते क्या हैं, हम एल्गोरिदम को कन्वर्ट करते हैं, एल्गोरिदम को कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोग्राम कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन हम छोड़े होते से पढ़ रहे हैं पहली क्लास दूसरी क्लास से कि प्रोग्राम इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। तो हम प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा अहम है, व्हाट इज़ कोडिंग। तो कोडिंग क्या है फिर, कन्वर्टिंग द एल्गोरिदम। व्हाट इज़ कोडिंग, कन्वर्टिंग द एल्गोरिदम इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म by using any programming language, by using any programming language। अब ये प्रोग्राम जब हम राइट कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा एक नया स्टेप फिर स्टार्ट होता है, जिसका हमने नाम दिया 6, स्टेप नंबर 6, टेस्ट एंड डीबग। टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, हमारा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। अब ये मैंने इधर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, जहाँ पर एक लाइन छोटी सी आपके बुक में अंदर दी हुई है, डिफाइंड सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, मैंने बात की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। ये बड़ा सीधा सा बुक आप खोलेंगे तो वहाँ पर एक लाइन सीधी सी दी हुई है। तो ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। तो आपने उसको देख लेना है, वहाँ से याद कर लेना है। तो स्टूडेंट, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम, ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन डिबगिंग एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर इन प्रोग्राम, एक्सप्लेन ब्रीफली। ये हमारा एक डिटेल क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है। वेरी ऑफन हमें ये रिपीट होता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। हम इसको समझेंगे आज। तो टेस्ट एंड डिबग जो हमारी डिबग द प्रोग्राम है, इसमें हम करते क्या हैं कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है, इसको हम कंप्यूटर पे रन करके देखते हैं
कि आया कि वो वर्क सही कर रहा है, हमारी जो रिक्वायर्ड जो आउटपुट है, सॉल्यूशन है, क्या वो आ रही है या नहीं आ रही। तो इसको हम कहते हैं टेस्ट एंड डिबग। डिबगिंग इज़ द प्रोसेस। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर भी उठ जाता है, व्हाट इज़ डिबगिंग। तो डिफाइन डिबगिंग उधर लिखा हुआ है एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर, तो हम डिबगिंग के जो है डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे। डिबगिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? हमने अभी जो फ्लो डेस्क चेकिंग की थी, वो एल्गोरिदम को देखना कि एक्यूरेसी उसकी क्या है, और उसका हमने फाइंड आउट किया कि उसमें कोई गलतियां तो नहीं हैं, और उसको हमने जो है वो वहीं पर चेक कर लिया ताकि अगले स्टेप्स में ये प्रॉब्लम ना हमारे लिए बने। तो डिबगिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग and removing the errors from the program is called the process of is called debugging. The process of finding and removing the errors from the program. हमने यहाँ पर डेस्क चेकिंग की थी कि एल्गोरिदम को उसमें से एरर्स ख़त्म करने। अब प्रोग्राम की लिखने के बाद हमने उसको भी उसमें से भी देखना है कि कोई एरर तो नहीं है, ताकि हमारे जब वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाए तो सॉफ्टवेयर में कोई मुश्किलात ना आए, तो हमने उसमें देखना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो आपकी बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने अगला टॉपिक स्टार्ट कर दिया टाइप्स ऑफ एरर का। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा डिवाइन डिबगिंग, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर इन प्रोग्राम, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो ये वही हम कर रहे हैं कि पहले हमने इसकी डिबगिंग की डेफिनेशन लिख ली, टाइप्स ऑफ एरर लिख ली। अब टाइप्स ऑफ एरर्स जो है ये बेटा 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 सिंटैक्स एरर, जो 3 टाइप्स हैं। नंबर 2 रन टाइम एरर, नंबर 3 लॉजिकल एरर्स। तो स्टूडेंट्स, पहली एरर जो है हम इसको देखते हैं सिंटैक्स एरर। हमने बात की थी कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने डिस्प्ले आंसर कराना है तो इसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ होती है कि प्रिंट सम हम लिख देंगे आगे जो भी आंसर हमने कराना है। तो अगर सिंटैक्स की एरर फिर क्या होगी? इफ़ द प्रोग्राम हैज़ एनी grammatical mistake, तो हम उसे कहेंगे कि ये इसमें सिंटैक्स एरर है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि आपने लिखना था प्रिंट, आपने इसे लिख दिया, आई को स्किप कर गए, प्रिंट लिख दिया लेकिन आई स्किप हो गया, तो लिखना क्या था? प्रिंट। ये सही है, ये गलत है। तो अगर इस तरह से आ जाए, आपने गलत लिख दिया उस प्रोग्राम के अंदर, तो ये सिंटैक्स एरर होगी। और जब ये कंप्यूटर कंपाइल टाइम के अंदर उसको ट्रांसलेट कर रहा होगा कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, तो ये प्रोग्राम उसे आपको शो करा देगा इसका एरर मैसेज कि यहाँ पर सिंटैक्स एरर जो है वो शो हुई होगी। तो इट मीन्स कि सिंटैक्स एरर जो होती हैं इसका मैसेज शो होता है, कंप्यूटर इसे पकड़ लेता है, तो ये ईजी होती हैं सबसे
फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा यहाँ से रेज कर लेता हूँ। अब अगली तो दूसरी है स्टूडेंट्स टाइप रन टाइम एरर। स्टूडेंट रन टाइम एरर क्या होती है कि अगर हम कंप्यूटर को कोई ऐसा इफ़ वी डायरेक्ट वी कह लें बल्कि तो प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर, इफ़ प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल एक्शन, तो ये जो है वो प्रोग्राम अकर हो जाती है। इलीगल से क्या मुराद होती है कि कंप्यूटर की जो कंप्यूटर के अंदर हर चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है, तो अगर कोई चीज़ डिफ़ाइन नहीं है तो वो क्या हो जाती है, उसके लिए अनडिफाइंड या इलीगल हम उसे कह देते हैं। तो जैसा कि डिवाइडिंग अ नंबर, इसकी एग्जांपल है डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो, तो ये सिंटैक्स एरर हो जाएगी। तो बेटा इस रन टाइम एरर जब आती है तो कंपाइल टाइम के अंदर इसको भी कर लिया जाता है और कंप्यूटर इसका मैसेज शो करा देता है, लेकिन ये पकड़ी कब जाती हैं, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जब हम प्रोग्राम को रन करके देख रहे होते हैं, तो तब ये पकड़ी जाती हैं और यानी कि एग्जीक्यूशन के टाइम इसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी इजी है फाइंड आउट करना, क्योंकि कंप्यूटर इसको भी पकड़ देता है और एरर मैसेज आपको शो करा देता है। तो आज की जो लास्ट टाइप है एरर की वो है लॉजिकल एरर। हमने यहाँ पर अभी लिखा था कि सम इज इक्वल टू नंबर n1 प्लस n2 प्लस n3। यहाँ काम में जगह तो हम 3 नंबर को देख लेते हैं। अगर इसकी बजाय हम लिख दें n1 प्लस n2 माइनस n3, तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, ये लॉजिक जो कंप्यूटर इसे समझ लेगा और इसका आंसर तो निकाल देगा, लेकिन वो सम की बजाय क्या करेगा कंप्यूटर, इसको आंसर जो है वो आउटपुट क्या होगी, वो गलत आएगी। तो लॉजिकल एरर किस में फिर कौन सी टाइप होती है कि हम जब यूज़ करते हैं रॉन्ग लॉजिक। ये कब अकर होती हैं, जब रॉन्ग लॉजिक जो है वो यूज़ होती है। तो लॉजिकल एरर आर द एरर दैट अकर ड्यू टू द रॉन्ग लॉजिक। अब कंप्यूटर इसे नहीं पकड़ता, कंप्यूटर कैन नॉट फाइंड इट, ये कंप्यूटर इसे फाइंड आउट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि कंप्यूटर के लिए ये फार्मूला आपने लिख दिया तो ये भी उसके लिए सही है, ये लिख दिया ये भी सही है। अब गलती आपसे लिखने में हुई तो इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ द प्रोग्रामर्स ओन मिस्टेक, कि ये प्रोग्रामर की खुद मिस्टेक होती है जब वो लॉजिक दे रहा होता है। तो लॉजिकल एरर्स अकर ड्यू टू रॉन्ग यूज़ ऑफ फार्मूला और लॉजिक, तो तब ही अकर होती है। अब कंप्यूटर तो इसे एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन ये पकड़ी कब जाएगी, जब हम उसे टेस्ट डाटा जो है अप्लाई करेंगे और फिर हम आंसर देखेंगे कि आंसर जो था, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आना चाहिए था 8 + 2 + 5, ये 15 आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ 8 + 2 - 5 हो गया, तो ये आंसर 10 5 आ गया। अब ये आंसर 15 होना चाहिए था, 5 गया, तो हमें ये रिज़ल्ट से पता चला कि जो रिज़ल्ट रॉन्ग है, तो इसलिए हमारा जो है इसमें कोई मिस्टेक है। अब हम फिर क्या करते हैं, प्रोग्राम को थॉरली पढ़ते हैं, दोबारा से रीड आउट करते हैं, उसमें फार्मूलाज को देखते हैं कि कहाँ पर गलती है, और वहाँ से वो जो है देखते हैं फार्मूला में कोई गलती है तो उसको दोबारा से करेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो लॉजिकल एरर्स हैं, दीज आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट, दीज आर द मोस्ट, क्योंकि कंप्यूटर हमारी इसमें हेल्प नहीं करता एक किस्म का।
these are the most difficult to find. तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? हमने ये आउटकम देखी, आपने इसको क्वेश्चंस को लिख लेना है अपने पास। हमने जो आज स्टेप्स डिस्कस किए हैं वो है 4th, 5th एंड 6th स्टेप। 4th स्टेप एल्गोरिथम एंड ड्राफ्ट फ्लो चार्ट हमने देखा, और 5 स्टेप जो है वो राइट द प्रोग्राम है। 6th स्टेप क्या है? टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। इसके अंदर हमने एक पूरा डिटेल क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने की कोशिश की है, तो आपने इसको ऐसे ही याद कर लेना है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।